नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। आपके साथ मैं अमन कुमार। रघुवंश बाबू के अंतिम पत्र के बाद अब बिहार की राजनीति में सियासती घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार लोग उनके पत्र को लेके आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्होंने पत्र क्यों लिखा था, नीतीश कुमार को किस लिए लिखा था। और अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैनर लगा हुआ है। उस बैनर में रघुवंश बाबू का पत्र है जो उन्होंने अपने मरने के ठीक 2 दिन पहले लिखा था, जिसमें ये पत्र नीतीश कुमार को लिखा गया था। और उसके बाद जीतन राम मांझी हम के जो सुप्रीमो हैं उनके द्वारा एक बैनर लगाया गया। इस बैनर में साफ तौर पे लिखा हुआ है रघुवंश बाबू का अंतिम पत्र, और स्लोगन भी लिखा हुआ है अपने नकारों बेटों को स्थापित करने के लिए और कितने की बलि लेंगे। ये और किसी पे नहीं, ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेके लिखा गया है। लालू प्रसाद यादव पे तंज कसा गया है कि जिस तरीके से लगातार लालू प्रसाद यादव और राजद के द्वारा रघुवंश बाबू के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनको साइडलाइन किया जा रहा था, उसको लेके रघुवंश बाबू भी नाराज़ चल रहे थे, पार्टी से इस्तीफा भी दिए थे। उसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में सियासती घमासान देखने को मिल रहा था। लोग लगातार राजद पे तंज कसते हुए नज़र आ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अब जीतन राम मांझी ने भी पत्र के जरिए लालू प्रसाद यादव को घेरने का काम किया है। और हमने इस पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान से भी बात किया, तो उन्होंने क्या कहा, पहले आइए सुन लेते हैं। जिस चिट्ठी को लेकर के आज पूरा बिहार जानना चाहता है कि आखिर उस चिट्ठी में रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने क्या लिखा था कि लालू प्रसाद यादव का पूरा खुनबा रघुवंश जी के परिवार के ऊपर में हमलेवर है। इसलिए हम गांव में, पंचायत में, शहरों में इस तरह के पोस्टर का काम करेंगे कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी का जो परिवार है वो समाजवाद का चोला ओढ़ करके लूट खसोट मचा रहा है। तेजस्वी जी और लालू जी ने सावरकर की चिट्ठी को लेकर घुमा था, तो क्या माना जाए कि वो सावरकर की लाश पर राजनीति कर रहे हैं? सच्चाई है, हम जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं। तो आपने सुना, सीधे तौर पे दानिश रिजवान का कहना था कि अब हम लोग हर गांव, हर चौक में जाके इस तरीके के बैनर और पोस्टर लगाएंगे। और रघुवंश बाबू ने जो अंतिम पत्र जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लिखा है, और लोगों को बताएंगे किस तरीके से राजद परिवार जो समाजवादी होने का जो ढोंग करती है और जो चादर ओढ़ के रखी हुई है, उसको लोगों से उनके लोगों के मन से हटाएंगे कि किस तरीके से वो रघुवंश बाबू के साथ अन्याय किए थे। और लगातार ये पत्र के जरिए लोग, तमाम जो राजनीति पार्टी है वो राजद को घेरते हुए नज़र आया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ होटवार जेल सुप्रीमो। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस बैनर में रघुवंश बाबू का पोस्टर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। वहीं दूसरी तरफ इस पोस्टर में तमाम एनडीए के लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, सुशील कुमार मोदी हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें एनडीए का एक हिस्सा लोजपा चिराग पासवान की भी तस्वीर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान नाराज़ चल रहे हैं, एनडीए से नीतीश कुमार पे लगातार हमलावर थे, तो अब लगता है जिस तरीके से अब इस पोस्टर में ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं और चिराग पासवान भी अब एनडीए का हिस्सा हैं। और हम पार्टी ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। जिस तरीके से इस पोस्टर में उनका फ़ोटो लगाया गया है और बताया गया है कि वो अब एनडीए का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पोस्टर में होटवार जेल सुप्रीमो बताया गया है लालू प्रसाद यादव को। और एक स्लोगन है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ, अपने नकारों बेटों को स्थापित करने के लिए और कितनों की बलि लेंगे। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव पे तंज कसा और कहा है कि और कितनों की बलि आप लेंगे, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के एक पिलर माने जाते थे। और जिस तरीके से वो दिल्ली एम्स में भर्ती थे, इलाजरत थे, बीमार चल रहे थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनके पत्र को लेके राजनीति पार्टी में सियासती घमासान भी देखने को मिला। तमाम राजनीति पार्टी राजद को घेरते हुए नज़र आ रही है। और उनके जो हम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने भी साफ कह दिया है कि उनके जो 2 बेटे हैं वो पूरी तरह से नकारे हैं। और जो बड़े बेटे तेज प्रताप, उन्होंने तो रघुवंश बाबू को 1 लोटा भर पानी का इज्जत दिया। तो कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व था राजद में वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए वो नाराज़ भी चल रहे थे, इस्तीफा भी दिए थे। और लगातार ये खबरें भी आ रही थी कि वो रामा सिंह के एंट्रेंस से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि 2014 में रामा सिंह ने उन्हें उन्हीं के क्षेत्र से हराया था। तो
तमाम जो चीज़ें थी वो सामने आ रही थी नाराज़गी की, लेकिन इस तरीके से लगातार राजनीति होना और रघुवंश बाबू के पत्र को लेके तमाम जो राजनीति पार्टी है वो राजद को घेरते हुए नज़र आ रही। वहीं दूसरी तरफ राजद भी कहती है कि पत्र वो खुद से नहीं लिख सकते, जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो पत्र कैसे लिख सकता है। लेकिन ये जो पोस्टर वार का जो सिलसिला है लगातार जारी है और हमने फिर से एक पोस्टर जारी किया है और राजद को घेरते हुए नज़र आया। बहरहाल आप बने रहें HS बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।